1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस वाटर। 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो देता है, और उसने ऑप्शन दे रखे 1 मोल ऑफ फॉस्फीन, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फेरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन, 1 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है। कैल्शियम फॉस्फाइड की जो कैल्शियम फॉस्फाइड होता है क्या लिखते हैं उसको हम CA3P2। ठीक है, ये आपका कैल्शियम फॉस्फाइड है। जब इसका एक्सेस वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये आपका प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका फॉस्फीन बनाता है। ठीक है, ये आपका फॉस्फीन है PH3। ये आपका क्या है, ये आपका फॉस्फीन है। ठीक है, ये फॉस्फीन है और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। और ये आपका कैल्शियम फॉस्फाइड है, कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके, फॉस्फाइड। तो ये आप देखें, हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कितनी है, यहाँ पे कैल्शियम 3 है तो यहाँ पे 3 कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2P है तो यहाँ पे 2PS3 कर दो आप। यहाँ 2 3 या 6, 2 3 या 6 ये हो गया, और 3 2 या 6 12 और 6H2O। आप देखोगे तो इक्वेशन सेट बैलेंस है। 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन भी है। 2 3 6 6 6 12। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितनी है, 6, ऑक्सीजन 6 है, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका CA3P2 है, CA3P2 कितना है आपका, ये आपका 1 मोल है। CH3P2 1 मोल है, तो कितने आपको फॉस्फेट दे रहा है, 2 मोल। आप इक्वेशन से देख सकते हो कि 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड से 2 मोल ऑफ फॉस्फीन बन रहा है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस वाटर गिव्स, वो हमें क्या दे रहा है, हमें वो 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ठीक है, और उसने 2 मोल्स हमें क्या दिए है, फॉस्फीन दिए हैं। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में उसने पहले बोला कि 1 मोल ऑफ फॉस्फीन नहीं, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड नहीं, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन सी सही है, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड नहीं। तो केवल आपका क्या है, सी ऑप्शन केवल करेक्ट है आपका। In this question, we have given a statement 1, which is sodium thiosulfate is not prepared by boiling Na2SO3 with sulfur in acidic medium. And statement 2 is saying that Na2S2O3 plus H plus gives 2Na S2SO3 sulfurous acid and sulfur. Okay, so we know that when this Na2SO3 react with sulfur or boiled with sulfur, it gives Na2S2O3. But due to presence of acidic medium, H plus ion are present in medium. Okay, so Na2S2O3 react with H plus ion and give us 2Na plus sulfurous acid H2SO3 plus sulfur. So due to presence of H plus ion or acidic medium, Na2S2O3 decompose into 2Na H2SO3 and sulfur. That is why sodium thiosulfate, this is sodium thiosulfate. Okay, this is not formed by boiling Na2SO3 with sulfur in acidic medium. Okay, so here statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation for statement 1. So option correct here is first option, rest all options are incorrect. First option is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. So this is the answer for this question. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन दैट देयर इज नो एस एस बॉन्ड इन। तो यहाँ पर हमें 4 सल्फर के ऑक्साइड्स दे रखे और हमसे पूछा है कि इनमें से किन ऑक्साइड के बीच में एस एस बॉन्ड नहीं है। ओके, सो इसके लिए हमें बस इनके स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। सो पहला हमें क्या दिया हुआ है, S2O4 2-। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा,
हमारे पास 4 ऑक्सीजन्स है, राइट। सो ये होगा इसके स्ट्रक्चर जिस पे हमारे पास माइनस साइन। तो देखिए यहाँ पे एस एस बॉन्ड है क्या? यस बिल्कुल है एस एस बॉन्ड, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड क्या दिया है हमें? S2O5 2-, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? S2, हमारे पास 5 ऑक्सीजन्स है, राइट, दिस इज माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास एस एस बॉन्ड है? बिल्कुल है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड हमें क्या दिया है? S2O3 2-, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? S2, कुछ इस तरीके का होता है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या एस एस बॉन्ड है? बिल्कुल है, ये रहा। फोर्थ हमें दिया है S2O7 2-, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये हमारे पास ऑक्सीजन, ओके। देखिए कितने ऑक्सीजन्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन्स के ऊपर ये माइनस। अब देखिए क्या इसमें एस एस बॉन्ड है? इसमें एस एस बॉन्ड नहीं है। सो हमारा राइट आंसर क्या है? डी, S2O7 2-। थैंक यू। Hello friends, welcome to Doubtnut. So let's start the question. The question is saying, among the trihalides of nitrogen, which one is least basic? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ट्राईहेलाइड्स हैं नाइट्रोजन के, उनमें से कौन सा सबसे कम बेसिक होता है। तो अगर हम देखें जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम देखें जो नाइट्रोजन के हेलाइड्स हैं दैट इज़ ट्राईहेलाइड्स NX3, ठीक है। एक्स यहाँ पे हम हेलोजन मान लेते हैं। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इसके लोन पेयर की वजह से होती है। तो ये लोन पेयर जितना इजीली डोनेट कर पाएगा उतना ही ज़्यादा ये बेसिक होगा। अगर हम देखें इसे NF3 के केस में, तो NF3 में क्या होगा, हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें सबसे ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इतना इजीली डोनेट नहीं कर पाता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम देखें NF3 जो है फ्लोरीन हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, एंड फिर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा आयोडीन। तो मतलब Ni3 के केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो NF3 सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन हमारे पास NCl3 होगा, देन NBr3 होगा, Br3, एंड सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा होगा Ni3 क्योंकि आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ni3 के केस में सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमें बताना था लीस्ट बेसिक कौन सा है, तो लीस्ट बेसिक होगा हमारा NF3। अगर ऑप्शन से चेक करें तो हमारा ऑप्शन 1 NF3, ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू। Hi guys, here we have a question. Which of the following oxide of nitrogen is a colored gas? ठीक है, देखिए हमको पता होता है जनरली जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट N2O3 एंड N2। N2O3 ये कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और जो हमारा होता है हमको पता है जो NO2 है वो क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। बाकी जो हमारा देखिए जो हमारा NO है ये भी कलरलेस है, ओके। इसकी भी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपको याद होनी चाहिए। ये भी हमारा कलरलेस है, ठीक है। और ये भी हमारी जो लाफिंग गैस NO2 इट इज आल्सो कलरलेस। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट NO2 इज ओनली द ये। और ये कलर में कैसा होता है? ब्राउन कलर की गैस होती है, दिस इज ब्राउन colored gas, okay। So option number D is the right answer, thank you।